चलिए, प्रश्न संख्या 3 तक हमने क्या है, इससे पहले वाले पार्ट में हमने इसको कर लिया था। वीडियो बड़ी होने की वजह से हमने क्या किया था, उसको वहीं पर छोड़ दिया था। अब यहां से हम चौथा क्वेश्चन चालू करते हैं। तो देखिए, हमारा चौथा क्वेश्चन क्या है कि 0.9999 डैश को हम P अपॉन Q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। देखिए, इसका हल है हमारा हल। जैसे हम सारे क्वेश्चन करते हुए आए थे पिछली वीडियो में, उसी तरीके से हमें करना है कि x बराबर हमको मान लेना है, ये x है तो x बराबर है 0.9999, ये हमें डॉट 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 इसको हमें मान लेना है कि ये हमारा क्या है, x के बराबर है। अब हम क्या करते हैं भाई, इसको हमने क्या है, एक तरीके से समीकरण नंबर 1 मानकर, ठीक है, हमने इसमें क्या कर दिया, 10 में गुणा कर दिया। हम ऐसे यहां पर लिख देंगे कि समीकरण 1 में 10 से गुणा करने पर, ठीक ना, हमने क्या किया, 10 से गुणा कर दिया, तो ये हमारा क्या हो गया, 10x बराबर, भाई 10 से गुणा किया है तो ये 9.9999 ऐसे हो जाएगा हमारा। हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि 10x बराबर 9 प्लस 0.9999 ऐसे करके डेटेस, तो ये हमारा हो गया 10x बराबर 9 प्लस, देखिए ये हमारी वैल्यू किसकी आ गई, x की आ गई, तो हमने x रख लिया। अब ये हमारा हो गया 10x माइनस के x बराबर 9, क्योंकि हमने x इधर लेके आए तो ये माइनस का हो गया, तो ये हमारा हो गया 9x इक्वल टू 9। अब x बराबर क्या हो गया, 9/9, 9 × 9, मतलब हमारा जो आंसर निकल के आया है x बराबर 1 निकल के आया है। ये हमारा इसमें सही है, तो हम इसको P अपॉन Q के रूप में क्या करेंगे, 1/1 ही लिख देंगे, और तो कुछ नहीं हो सकता है, सही है। तो इस तरीके से हमारा ये चौथा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। चलिए बढ़ते हैं अब आगे क्वेश्चन पर। 5वां क्वेश्चन है हमारा, 1/17 के दशमलव प्रसार के अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? अपने उत्तर की जांच के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, और बहुत ही लेंथी क्वेश्चन भी है, क्योंकि देखिए सबसे पहले तो हमें इसमें ये पूछा गया है कि अंकों की संख्या कितनी हो सकती है। तो देखिए, इसमें किसकी अंकों की संख्या पुनरावृत्ति, तो सबसे पहली बात तो देखिए, जो हमारा जो शेषफल रूप है, देखो 0 नहीं आ सकता है, 17 नहीं आ सकता है, तो 1 से लेके 16 तक, सही ना, 1 से लेके 16 तक कुछ भी हमारा शेषफल आ सकता है, सही ना। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं कि हम इसको करके देखते हैं। जैसे हमारा ये है 17, सही ना, अब ये है 17, हमें भाग देना है, किस में देना है, 1 में, 1 में हमें भाग देना है। चलिए, हमने क्या किया, यहां पर पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, भाग नहीं जाएगा, हमने यहां पर 0 लगा लिया, और इसको, तो देखिए 17×5 = 85,
बचा कितना हमारे पास 15, फिर हमने 0 लगा लिया। सही है। 17 अट्ठे 7 अट्ठे 56 बराबर 136। सही है। अब देखिए 10 में से 6 गई 4, 4 में से 3 गई 1, 14 बचा, 0 लगाया 140 आ गया, फिर 8 बार चला जाएगा तो ये हो गया 136। सही है। अब बचेगा कितना 4, 4 में 0 लगा लिया, 17 दूनी 34। सही है। 34 हो गया हमारा। अब देख लीजिए 10 में से 4 गई 6, अब 34 हो गया, 0 लगाया, 17 तिया 51, बचा कितना 9, 0 लगा लिया, 17 पंचे 85, फिर 5 आ गया, फिर 0 लगा लिया, फिर 2 बार जाएगा, 17 दूनी 34, 10 में से 4 गई 6, यहाँ पर आ गया हमारे पास 16। सही ना। हमने क्या किया 0 लगाया, 17 × 170 होता है, मतलब 9 बार जाएगा। 17 निम्मा कितना होता है 153, बचा कितना 7, 0 लगाया, 17 चौके 68। सही है। अब ये हो गया हमारा 2 बचा, 0 लगाया, 17 से कितने बार जाएगा 1 बार ही जाएगा, 17 एकन 17, 17 एकन 17। सही ना। बचा कितना 3 बचा, 0 लगाया, फिर 17 एकन 17। सही है। अब 17, अब देखिए यहां से 10 में से 7 गई 3, और 3 में से 2 में से 1 गई 1, 13 हो गया। सही है। 0 लगा लिया। अब कितने बार जाएगा 17, क्या 17 पंचे 85। सही ना। 17 से भाग दो तो ये जाएगा 17 छक्के 17 सत्ते 17 सत्ते जाएगा। 17 सत्ते होता है 119, 110 हुआ। अब 17 छक्के बार चला जाएगा 6 बार, तो 17 छक्के 102, 102 हो गया। 10 में से 2 गई 8, 0। ठीक ना। अब हमारा कितने बार जाएगा 80 है हमारा, 17 पंचे 85 होता है। ठीक ना।
पंचे 85, 17 चौके 68, 4 बार चला जाएगा अब, सही ना। 68, 68 हो गया, सही ना। 2, 1, 120, फिर हमारा चला जाएगा 17 चौके 17 सत्ते 4, फिर 7 बार चला जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 119, बचेगा 1। अब देखिए जो हमारा 1 बचा है, तो हम फिर पुनः कहां पर आ गए, जहां से हमने शुरुआत की थी, क्योंकि 1/17, सही ना। तो जहां से हमने शुरुआत की थी वहीं पर हम दोबारा से लौट के आ गए। ये हमारा क्या है, शेषफल है। अब हम यहां से करेंगे तो हम दोबारा से उसी चीज पर पहुंच जाएंगे, सही ना। बार बार हम उसी को करेंगे। तो देख लीजिए हमारा आंसर जो क्या आया है, इसका जो हमारा आंसर आया है वो ये है कि 0.0588239411767। तो हम इसको लिख सकते हैं कि 1/17 बराबर 0.0588239411767, और इस पे हम लगा देंगे पूरे पे बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। टोटल कितने अंक आए हैं हमारे, टोटल अंक आए हैं हमारे इसमें 16, ठीक है। तो हमने आपको शुरू में बताया था कि भाई 17 से हम भाग दे रहे हैं, तो एक तो 0 हटा दो, एक 70 हटा दो, तो 1 से लेके 16 तक के बीच में हमारे कोई से भी अंक आ सकते हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा ये बड़ा था, ठीक ना, लेकिन था सिंपल। इसमें कुछ नहीं करना था, आपको केवल भाग ही देना था, सही है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिए प्रश्न नंबर 6 में बोला गया है कि P/Q, जहां Q नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, Q को हम शून्य नहीं रख सकते हैं, कि रूप की परमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण दीजिए जहां P और Q पूर्णांक हैं, जिनका 1 के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, और जिनका शांत दशमलव निरूपण मतलब प्रसार है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। देखिए चलिए हम इसको हल करते हैं, और बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। सबसे पहले तो देखिए एक बात देख लीजिए, क्या होता है कि P/Q के रूप में हमें रखना है, तो सबसे पहली बात तो एक तो Q जब हमारा 0 है नहीं है, वो शांत प्रसार के लिए तभी हो सकता है जब इनका शेषफल क्या हो, 0 हो। भाई किसी भी संख्या से अगर हम ऊपर वाली संख्या में भाग देते हैं तो वो हमारा आना चाहिए बिल्कुल 0, 0 आना चाहिए। और 0 हमारा कब आ सकता है, या तो वो हमारे 2 के गुणनफल में हो, सही ना। 2 के में कैसे, मतलब 2 की घात में, सही है ना। 2 का घात जैसे हम बोलते हैं, जैसे 2 की पावर 2 हो, 2 की पावर 3 हो, 2 की पावर 4 हो, 2 की पावर इस तरीके से हमारी चलती चली जाए, सही ना, 5 हो, ऐसे करके। तो ये हमारा क्या है, इस तरीके से चलते हुए चले जा रहे हैं। या फिर 5 में ले लीजिए, जैसे 5 की पावर 2 हो, 5 की पावर 3 हो, 5 की पावर 4 हो, इस तरीके से। कहने का मतलब ये होता है कि यह तभी सही रहेगा जब या तो हम इसको ऐसे लिख लें 2 की पावर n और 5 की पावर m को संतुष्ट करेगा, सही है ना।
क्या करेगा, संतुष्ट, क्योंकि 2 और 5 की ही घात ऐसी हैं जो क्या है हमारा 0 को ला सकती हैं, सही है ना। 2 और 5 की घात हैं वही हमारे 0 को ला सकते हैं, क्योंकि 2 और 5 का जब हम गुणनफल करते हैं तभी हमारा 10 मिलेगा, क्योंकि 2 और 5 का होना क्या है, ज़रूरी है। तो यहाँ पर बस आपको कुछ नहीं करना था, बस यही बताना था। तो इसमें आपको क्या करना है कि जब भी हमारी संख्या है वो 2 की घात में या 5 की घात में आएगी तभी उस क्वेश्चन को संतुष्ट करेगी। तो हम लिख सकते हैं Q को 2 अथवा 5 अथवा इसकी किसी भी घात के बराबर होना चाहिए, सही ना। Q को क्या होना चाहिए, जो नीचे वाली संख्या है या तो 2 की घात में हो या 5 की घात में हो या 2 और 5 दोनों की घात में हो, तभी इस क्वेश्चन को वह संतुष्ट कर पाएगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन पे। चलिए 7वां क्वेश्चन है, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवशानी अनावर्ती हो। देखिए अनावर्ती का मतलब क्या होता है, कोई संख्या वो बार बार उसी तरीके से आगे चल के रिपीट होती जा रही है, मतलब पहले एक बार आई, फिर डबल बार में आ गई, फिर ट्रिपल बार में आ गई, फिर इस तरीके से यह रिपीट होते हुए चली जा रही है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, अनवशानी अनावर्ती, सही ना। जैसे हमारे पास हैं, इसको हल कर लेते हैं हम। जैसे हमारे पास हैं, जैसे √2 है, √3 है, √5 है, ये जितनी भी ये संख्याएं हैं ये हमारी क्या होती हैं, अनवशानी अनावर्ती होती हैं। ये बार बार एक ही चीज़ रिपीट करते हुए चलते चले चली जाती हैं, सही ना। अब अनवशानी मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कोई भी एक संख्या है, जैसे 0 पॉइंट, पहले 0 बनाया, सही है ना, उसके बाद क्या आ गया, 0 0 1 आ गया, फिर उसके बाद क्या आ गया, 0 0 0 1 आ गया, फिर उसके बाद 0 0 0 0 1, इस तरीके से चल रहा है, मतलब रिपीट होने के बाद बार बार वही चीज़ आ रही है। ऐसे ही किसी में भी ले लो आप, जैसे 02 में ले लो तो 0 0 2 आ जाए, फिर 0 0 0 फिर 2 आ जाए, फिर 0 0 0 0 फिर 2 आ जाए। ऐसे पहले 1 शून्य आया, फिर 2 शून्य, फिर 3 शून्य, फिर 4 शून्य। इसी तरीके से तीसरी संख्या ले लो तो 0 3 है, सही ना, फिर 0 0 3 है, फिर 0 0 0 3 है, फिर 0 0 0 0 3 है। इस तरीके से ये हमारी चलती हैं, तो ये हमारी संख्या कहलाती हैं अनवशानी अनावर्ती में, सही है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं है। चलिए हम पढ़ते हैं अपने आगे क्वेश्चन की ओर। 8वां क्वेश्चन है हमारा कि परमेय संख्या 5/7 और 9/7 के बीच की 3 अलग अलग परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए, सही ना। अब देखो परमेय संख्या को सबसे अच्छा फॉर्मेट हमारा क्या होता है, a/b के रूप में करने को, सही। जैसे हम क्या लिख लें, बीच की संख्या निकालनी हो तो a + b/2 कर दें, तो हमारे क्या है, बीच की संख्या आराम से निकल आती है, सही ना। तो चलिए हम क्या करते हैं, पहले मान लीजिए a ये है और b हमारा ये है, तो ये हमें कितने 3 बीच की संख्या निकालनी है, मतलब ये 5/7 है और ये 9/11 है। 1 2 और 3 संख्या निकालनी है। तो हम देखिए पहली, सही ना, यहाँ पे लिख लेते हैं पहली संख्या बराबर, कैसे निकालेंगे, 5/7 प्लस के 9/11 और बट्टे 2, ऐसे सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, हमने एलसीएम ले लिया, 11 7 77। अब देखिए 7 से 77 में 11 बार गया तो 11 पंचे 55,
प्लस, सही ना, 11 से 77 में क्या गया, तो 11 7 77 और 7 निम 63 बटे 2, सही है। अब देखिए इनको जोड़ लीजिए, तो 5 और 3 8, 6 और 5 11 बटे 77 बटे 2। इसके नीचे यदि हम 1 मान लें तो पहला हमेशा चौथे के साथ गुणा होता है, दूसरा हमेशा तीसरे के साथ। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 118 अपॉन 7 दूनी 14 की 4 हासिल लगी 1, 7 दूनी 14 और 1 15, तो 118 बटे 154 ये हमारी पहली संख्या निकल के आ गई, सही है। अब निकाल लेते हैं हम दूसरी संख्या। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 118, सही ना, अपॉन 154। अब देखिए, अब यदि हम इन दोनों के बीच की संख्या निकाल लें, सही ना, और इन दोनों के बीच की संख्या निकाल लें, तो क्या है, हमारी तीनों संख्याएं कंप्लीट हो जाएंगी, सही है। तो चलिए ये आपके लिए होमवर्क के रूप में हो जाएगा, आप इनमें से निकालिए और उसको क्वेश्चन को क्लियर कीजिए। बहुत ही सिंपल तरीका है, दोनों को जोड़ना है, 2 से भाग देना है, दोनों को जोड़ना है और 2 से हमें क्या करना है, भाग को देना है, सही है। चलिए अब बढ़ते हैं अपने आगे क्वेश्चन पे। चलिए हम इसका पहला पार्ट करते हैं, सही है ना। तो पहला पार्ट में क्या है हमारा √23, सही है ना। हम इसको हल कर लेते हैं। देखिए 23 के अंडर को जब हम हल करेंगे तो √23 बराबर मैंने सॉल्व करके लिख लिया पहले से ही, तो ये है 4.7958 डॉट 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 करके ये चलता रहेगा, सही ना। इसका मतलब क्या है भाई, इसमें जो भी संख्या है आवृत्ति तो हो नहीं रही है। आवृत्ति इसको बोलते हैं कि बार बार कोई रिपीट हो जाए, इसमें क्या नहीं हो रहा है। तो ये हमारी कैसी है, अपरिमेय संख्या है। कैसी है, अपरिमेय संख्या, सही है ना, अपरिमेय संख्या है। इसी तरीके से हम सेकंड वाला देख लेते हैं। सेकंड में क्या है √225, तो हम इसका हल करते हैं। तो एक चीज देखिए भाई, √225 दे रखा है, इसका क्या है √225। हम इसका एक वर्गमूल करेंगे तो ये हमारा क्या होता है 15 होता है, सही है। अब भाई इसको हम P/Q के रूप में लिखेंगे तो 15/1 लिखेंगे, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पर ये क्या है, हमारा पूर्ण रूप से कट ही रहा है, तो ये हमारी कैसी है, परिमेय संख्या है। तो हम लिख देंगे परिमेय संख्या है, ठीक है, क्योंकि हमें परिमेय और अपरिमेय ही यहाँ पर बताने हैं। चलिए अब हम आ जाते हैं तीसरे क्वेश्चन पर, थर्ड वाले पार्ट पर। थर्ड वाले पार्ट में दिया है 0.379 और 6, सही है। अब एक चीज देख लीजिए, इसके आगे कहीं हमें डॉट नहीं दिया है, इसका मतलब ये संख्या यहाँ तक ही कट गई है। जब यहाँ तक कट गई है तो ये हमारा कौन सा प्रसार बनाती है, शांत प्रसार बनाती है। भाई शांत प्रसार ही तो बनाएगी, क्योंकि हमारा क्या है 0 आ गया होगा। भाई लास्ट में सारा कट गया तो 0 ही तो आएगा। और जब शांत प्रसार बनाएगी तो ये हमारी कैसी संख्या कहलाएगी, परिमेय। तो हम लिख देंगे कि परिमेय संख्या है, सही है। चलिए तीसरा क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं कौन से पे, चौथे क्वेश्चन पे। देखिए चौथा क्वेश्चन हमारा क्या है,
7.478478 डॉट 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 डॉट। देखिए एक चीज ध्यान दीजिए कि जिस चीज में हमारा क्या है डॉट डॉट आ रहा है, मतलब ये संख्या और भी आगे बढ़ती हुई चली जा रही है। तो इसमें तो क्या है, हमें आंख बंद करके ही आंसर लगा देना है कि ये हमारी परिमेय संख्या तो होगी नहीं, तो ये हमारी होगी कौन सी, अपरिमेय। बस ये कौन सी होगी, अपरिमेय संख्या। परिमेय तो ये बन ही नहीं सकती है, सही है ना। इसी तरीके से हमारा 5वां क्वेश्चन है और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो 1.10 100 100 140 डॉट 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 इस तरीके से जा रहा है, सही है ना। अब एक चीज बताओ कि जब ये डॉट 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 होके जा रहा है तो इसका मतलब क्या है, ये पूर्ण रूप से कटेगा नहीं। जब कटेगा नहीं तो शांत प्रसार नहीं बनेगा, शांत प्रसार नहीं बनेगा तो ये संख्या हो जाएगी हमारी अपरिमेय। अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी 1.3 एक्सरसाइज 2 भागों में हमने खत्म कर ली है, सही है। अब हम करेंगे प्रश्नावली 1.4 जो कि अगले वीडियो में, सही है। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।